ओके हेलो बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं आंसर्स ऑफ वर्कशीट नंबर 40. द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू इज कि देर इज अ cubical box which has edge equals to 10 centimeter and another is a cuboidal box which has length 12.5 centimeter long, breadth 10 centimeter and height is given 8 centimeter long. So these are the dimensions given to you. Now they are asking which box has a greater lateral surface area and by how much. तो आपको लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है दोनों फिगर्स का. देन यू आर आस्क्ड कि विच बॉक्स हैज़ अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. तो आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है दोनों बॉक्सेस का और आपको फाइंड आउट करना है कि किसका ग्रेटर है. ठीक है बेटा. तो नाउ लेट अस फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दीज टू फिगर्स. तो चलिए पहले कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं. सो द कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर हम इस क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें तो दैट इज 4 इंटू एल स्क्वायर. एल इज योर एज या फिर साइड. तो बेटा दिस बिकम्स 4 इंटू 10 तो दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. Now we are going to find the curved surface area of cuboid. Cuboid का होता है बेटा 2 into L plus B into H. So that means 2 into 12.5 plus 10 into 8. So this is 2 into 22.5 into 8. Now once you add it, multiply, then this is 45 into 8. So this comes out to be 360. Now they are asking कि विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया. अब किसका सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, ग्रेटर है. सो यू कैन सी द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्यूबॉइड. तो आप लिखोगे द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर बाय कितना ज़्यादा है बेटा. ये 400 है, ये 360 है, तो कितना ज़्यादा हो गया बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है. ठीक है बेटा. ऐसे ही अब आपको निकालना है इन्हीं दोनों फिगर्स का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी. तो पहले हम क्या करते हैं, क्यूब का निकालते हैं. क्यूब का होता है 6 इंटू एल स्क्वायर. एल इज़ योर साइड या फिर एज. So this is 6 into 10 into 10. So that means 600 centimeter square. Now we are going to find the total surface area of cuboid. उसका फॉर्मूला होता है 2 into L plus L into B plus B into H plus L into H. Now you put down the values. So this is 12.5 into 10 plus 10 into 8 plus 8 into 12.5. Now you multiply them. ओके. तो आपके पास ब्रैकेट में आ गया 125, देन यू गेट 80, देन यू गेट 100. तो ये हो गया बेटा. इन सबको ऐड कर दो, यू गेट 305 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू गेट 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब वो पूछ रहे हैं विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया. तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया देखें तो किसका कम है बेटा, स्मॉलर पूछ रहे हैं, कम पूछ रहे हैं. तो 10 टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर. तो आप लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर बाय कितना कम है बेटा, ये 600 है, ये 610 है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है ये. तो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं डिस्कस. द सेकेंड क्वेश्चन गिवन टू यू इज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of a room are given 6, 5 and 4 meters respectively. In the second question, length is given 6 meters, breadth is given 5 meters and height is given 4 meters. So these are the dimensions of a room. So room है तो that means it is a cuboid. रूम हमारा क्यूबॉइड शेप में होता है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के बारे में बात हो रही है. अब बेटा आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द टोटल. इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रूम.
और उसके बाद हम इसकी वाइट वॉशिंग की कॉस्ट भी निकालनी है, बट पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे द टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया इज 2 into LB plus B into H plus L into H। नाउ यू पुट डाउन द वैल्यूज़। L की जगह बेटा आप 6 रखेंगे, B की जगह जहाँ जहाँ है वहाँ 5 और H की जगह आपको 4 रखना है। तो अब हम ये वैल्यूज़ इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। तो दिस बिकम 6 into 5 plus 5 into 4 plus 4 into 6। Now you multiply them. So this is 30, this is 20 and this is 24. So you get a 74 here. Or on multiplying this, you will get 148 meters square. So this is the total surface area of this cuboid. But बेटा अभी हमें इसे वाइट वॉश भी करवाना है। तो वाइट वॉश के लिए अगेन अगर हमें किसी क्यूबॉइड को वाइट वॉश करवाना होता है तो दैट मीन्स हम उसमें 4 वॉल्स का एरिया और सीलिंग का एरिया ये दोनों हम सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पहले हम 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं। 4 वॉल्स का एरिया का मतलब है हम कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 into L plus B into H। अब इसमें बेटा हम वैल्यूज़ डालते हैं। तो दिस बिकम्स 2 into 6 plus 5 into 4। तो दिस इज 2 into 11 into 4। ऑन मल्टीप्लाइंग दिस यू गेट अ 80। ये हो गया बेटा 2 into 6 plus 5 into 4, तो दैट इज 2 into 11 into 4। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस सो यू गेट अ 88 मीटर स्क्वायर। ये बेटा अभी तक सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया निकला है। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ सीलिंग ऑल्सो, क्योंकि सीलिंग को भी हमें वाइट वॉश करवाना है। सीलिंग होती है आपकी छत, तो यानी हम बात करेंगे सीलिंग छत हमारी रेक्टेंगल शेप में होती है, तो यानी उसका एरिया हो गया L into B। तो L into B हो गया बेटा 6 into 5 यानी 30 मीटर स्क्वायर। तो यानी अगर अब आप देखो तो टोटल एरिया जिसको आपको वाइट वॉश कराना है वो इन दोनों को ऐड करके आएगा। 4 वॉल्स का एरिया प्लस जो हमारी सीलिंग है यानी छत है उसका एरिया। अगर हम इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा जिसे हमें वाइट वॉश करना है। मगर अभी हमें कॉस्ट भी निकालनी है। अभी तो हमने एरिया निकाला है, मगर अभी हमें कॉस्ट भी निकालनी है कि इसको वाइट वॉश करने में हमारे कितने पैसे लगेंगे। तो बेटा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है ₹5। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5, 118 into 5। तो इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट अ अमाउंट ऑफ ₹590। तो ये आपके पास अमाउंट आ गई बेटा। तो यानी आपके इतने पैसे लगेंगे अगर आप इस पूरे रूम को वाइट वॉश करवाएंगे। ठीक है बेटा। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस वर्कशीट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू सो मच।